हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और एकदम झकास होंगे। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे और आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम क्या है, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। ठीक है, तो माई सेल्फ हामिर अब्दुल्ला खांडे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का। अभी तक लेक्चर 7 हो चुके हैं। तो उसमें कल वाले लेक्चर में मैंने तो एक केसेस के ट्रिक्स बताई थी। असल में हमने सिक्स्थ वाले लेक्चर में हमने सारी केसेस करी थी। इमेज कैसे बनती है, केसेस ऑफ कनकेव मिरर की इमेज कैसे बनती है, कैसे बनता है ये इमेज को, ऑब्जेक्ट को जब हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, वो 6 केस बनते, वो मैंने बताया था। और कल मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे याद रखेंगे हम उनको। ठीक, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। तो स्वागत है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हमें क्या पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशंस, ठीक है, रूल्स कुछ। और उसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। और उसके बाद पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको मैग्निफिकेशन के बाद क्या आएगा, मिरर फार्मूला। वेरी गुड। और उसको मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा आपको। अगर टाइम बचा तो क्वेश्चंस एक दो भी करेंगे, नहीं तो कल वाला लेक्चर चलेगा। उसमें हम कल वाला लेक्चर जो है मैं पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह, उस पर सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बहुत सारों को जो है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे बोल रहे थे कि अच्छा समझ आ रहा है, अच्छे से हम पढ़ पा रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बीच में मन लगता है, मन ये सोचता है कि यार थोड़ा फ़ोन चला लो अभी। देखो बच्चों, ऐसा नहीं करना है। देखो सबसे बड़ी मोटिवेशन मैं दूंगा, लेकिन हमें जो सर, मैं श्रीनगर में जब पढ़ता था तो हमें सर पता है क्या ज़ूलॉजी पढ़ाते थे वो हमें। तो एक बात बहुत अच्छी बोलते थे। वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे बेटा, हमेशा कामयाब जिंदगी में वही होता है जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। एक ही बात बताता हूं मैं पहले, सेल्फ मोटिवेटेड हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मोटिवेशन दूं, ये वो जो मोटिवेशन बातें बतानी होती है वो भी जरूर है, अगर मैं वो बता दूं, ठीक है, अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, बता देंगे आराम से, कोई टेंशन उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब एक दो दिन रहेगा उसका असर रहेगा, उसका ताकत रहेगा, हाँ जोश रहेगा, मुझे पढ़ना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन एक दो दिन के बाद क्या है, वो खत्म हो जाएगा वो जोश। ठीक है, ठप हो जाएगा और आप उसी पोजीशन में आ जाओ। इसीलिए बेस्ट क्या है, बेटर है सेल्फ मोटिवेशन। बेटर क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन किससे मिलेगी आपको, सेल्फ मोटिवेशन आपको अपने घर में मिलेगी। आप देखोगे अपने वालिद साहब को, अपने फादर को, जो सुबह निकलता है अपने काम पे निकलता है, किसके लिए, खुद के लिए नहीं। देखना उसने कभी खुद के लिए कोई भी साइकिल भी नहीं खरीदी होगी खुद के लिए। अगर बाइक लाई है उसने, गाड़ी लाई है उसने, तो वो किसके लिए, आपके लिए लाई होगी। फैमिली के लिए लाई होगी वो उसने। खुद के लिए अपने जो वालिद है ना, जो हमारे फादर है, वो खुद के लिए कुछ नहीं लाते, समझे बेटा। हाँ, वो जो सब कुछ करते, सुबह निकलते, सुबह सवेरे, शाम को लेट आते हैं, कभी धूप में कभी सर्दी में, है ना। तो हमारे लिए वो बेचारे निकलते क्या, कमाने के लिए। किसी के वालिद साहब कोई नौकरी करता है, या किसी का मजदूर है, या कुछ और कुछ हो, किसी का टीचर होगा कुछ को। लेकिन जो है सारे फादर इसी में जुड़े रहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो आराम से सुकून से ज़िंदगी कैसे गुजारे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। वो देख लो आप, अपनी माँ है, सुबह सवेरे उठती है, रोटियां बनाती है, खाना बनाती है, नाश्ता रखती है आपके लिए। वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बहुत कुछ किया है। देखो मोटिवेशन किससे आती है, इन्हीं चीज़ों से आती है। ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ किया आपके लिए, बहुत कुछ। अपने आपके माँ ने बहुत कुछ किया, फादर ने बहुत कुछ किया। देखो मैं एक बात बताता हूँ, साइंस फैक्ट बताता हूँ।
बॉडी में जितनी भी हड्डियाँ होंगी इंशाल्लाह, कौन-कौन सी हड्डियाँ वो हम इंशाल्लाह पढ़ाएँगे। अगर 11th में मैंने पढ़ाया बोन्स, स्कल में कितनी होती है, वन फ्रंटल होती है ना, वन फ्रंटल टू टेम्पोरल टू पैराइटल, वन ऑसिपिटल, वन सेथोमोइड, वन एनाथोमोइड, ये बोन्स होती है। या फेस में 14 बोन्स होती है। या ये है ह्यूमरस रेडियस, या ह्यूमरस बोन, रेडियस बोन, अल्ला बोन, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फेलेंजेस, या यहाँ से फीमर पटेला टिबिया फिबुला, 8 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स, 14 फेलेंजेस, वो अलग बात है। वो बोन्स जितने भी बोन्स है, अगर देखो साइंस फैक्ट बताता हूँ, अगर इंसान जो है, कोई भी इंसान, किसी की एक हड्डी टूट जाए, कितनी पेन होगी, बहुत पेन होगी ना। साइंस जो है, साइंस एक फैक्ट बताता है, क्या बताता है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको उस माँ को उस वक्त इतनी पेन होती है, इतनी पेन होती है। अगर एक इंसान को जितनी भी हड्डियां हैं बॉडी में, उनको एकदम तोड़ दिया जाए, कितनी पेन होगी? उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा पेन होती है किसको? एक मदर को, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। देखो, सब कुछ बर्दाश्त करती है अपनी माँ, कभी कुछ खाना खुद को नहीं खाती, अपने बच्चे को रख लेती, बहुत कुछ। देखो बच्चों, सही है कि मोटिवेशन देना सही है, लेकिन घर में हमेशा मोटिवेशन ढूंढो। जो घर में मोटिवेशन ढूंढेगा ना, अपने एरिया में मोटिवेशन ढूंढेगा, वो कभी नाकाम नहीं होगा यार। हाँ, लोग कहते हैं यार वो नहीं पढ़ता, वो ये करेगा, वो करेगा। हाँ हाँ, जो है पड़ोस वाले कहेंगे यार कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना बेटा, याद रखना, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वही कहेंगे, क्या? वही जो पड़ोसी है, पड़ोसी कहेंगे हमें पता था, आपके वालिद साहब को कहेंगे हमें पता था ये बेटा जो आपका है बड़ा होशियार है, बड़ा होनहार है, कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो, जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो, टेंशन लेने की बात नहीं है। हमेशा मैंने एक बात अपने स्टूडेंट से कही है कि क्या? टेंशन को मारो गोली। क्या? हमेशा ये मंत्र आप हमेशा याद रखना, टेंशन को मारो गोली। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ पढ़ना है, और हमें याद क्या रखना है कि हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, फादर और मदर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब हम करेंगे क्या? लिखेंगे, अगर एक मोटिवेशन लिखनी होगी ऊपर एक लाइन, हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे, अब हमारी बारी, अब हमारी बारी। दिस इज द मोटिवेशन। ये हमारी क्या है? मोटिवेशन। आपके फादर ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपके भाई ने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब आपकी बारी। ठीक है, क्या बताओगे? अब हमारी बारी, अब हमारी बारी, हम कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये हम बताएंगे। तो कैसे करना है, कैसे? तो देखो बेटा, मैं जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, अभी कौन सा लेक्चर है? अभी लेक्चर नंबर 8 है। कल और एक लेक्चर चलेगा न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह, तो उसके बाद चलेगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, नहीं, उसके बाद पढ़ेंगे लेंसेज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लेंसेज। पहले न्यूमेरिकल्स पे 1-2 लेक्चर बनेंगे, या एक बनाएंगे या 2 बनाएंगे, उसके बाद क्या? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बाद लेंसेज उठाएंगे, उन पे वो सारे केसेस वेसेस जो बनते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन। अभी कम से कम मुझे लगता है 6-7 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर के। देखो, मैं आपको पूरी डीपली करा रहा हूँ, देखना। मेरी एक बात याद रखना बेटा, और एक बात आपने याद रखी, क्या? अब हमारी बारी। सेकंड, ये हमेशा हमारा स्लोगन रहना चाहिए। जो भी बच्चा है, जो भी जहां रहता है, जो भी रहता है, चाहे जम्मू में रहता है, कश्मीर में रहता है, दिल्ली में रहता है, पंजाब में रहता है, लुधियाना में रहता है, जयपुर में रहता है, राजस्थान में रहता है, जहां भी रहता है, सऊदी में, दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां भी, बांग्लादेश में, न्यूजीलैंड में, जो सुन रहा है, जो देख रहा है मुझे, उस बच्चे को हमेशा ये याद रखना है, क्या? अब हमारी बारी। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, या नीट की तैयारी करो, जेईई मींस की, जेईई एडवांस की, यूपीएससी की, जिसकी भी तैयारी करोगे, तो हमेशा आप क्या? ये स्लोगन, अगर कभी मिलोगे ना हमसे, अगर कभी मिलोगे इंशाल्लाह जिंदगी में, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आपसे मिलेंगे, जो हमारे पास पढ़ते हैं, तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जरूर। तो जब आप मिलोगे ना हमसे, तो हमेशा पहली बात क्या होगी हमारी? आप ये बोलोगे, सर आपने जो बोला था ना, अब हमारी बारी, हमने उसको ऐसे पकड़ा है, ऐसे
पकड़ के रखा है, और ऐसे पकड़ के रखा है 2 साल बाद, 3 साल बाद। 11th में भी हमने प्रिपरेशन खूब जमा के की, 12th में भी प्रिपरेशन अच्छी की। एक बोलेगा सर मैं डॉक्टर बन गया, एक बोलेगा सर इंजीनियर बन गया, है ना। आईआईटी मैंने क्रैक कर लिया, है ना, या एनआईटी में हमने क्रैक कर लिया, जी मींस जी एडवांस क्रैक कर लिया। कोई बोलेगा यूपीएससी मैंने क्रैक कर लिया, है ना। इसी बात को क्या पकड़े हुए इसी बात को पकड़े हुए रखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब स्टूडेंट्स से, जिसने आज तक जो है पढ़ाई नहीं की, बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, है ना, बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, मैं बातू नहीं हूँ, बातें तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ। जो मैंने बात बताने को तो 2 लेक्चर 2 घंटे भी कम है, लेकिन आपको पढ़ाना भी है ना। तो क्या बोला मैंने कि जैसी भी आपकी ज़िंदगी आज तक गुजरी है, किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को आता है, कुछ किसी को नहीं आता, मैं वादा करता हूँ अगर उसने मेरे साथ किया, मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा, जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो करेगा, उसकी रिवीजन करेगा, उसको साइंस में से क्या, उसको 10th के साइंस इंशाल्लाह, अगर मुझे टाइम मिला आगे तो 11th की भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, 11th 12th की केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो क्या करेंगे, पहले हम 10th खत्म करेंगे, फिर देखेंगे 11th 12th का। तो क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा आज तक, तो आज से क्या हो जा स्टार्ट हो जा, आज से स्टार्ट हो जा, नहीं यार मुझे पढ़ना है, आज के बाद क्या करना है, पढ़ना है। देखो खेलो भी कूदो भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत खेलो मत कूदो, आप अभी तक खेलते होंगे कूदते होंगे बहुत सारे, जो 10th में जो है 10th आ गया यार, बोर्ड एग्जाम है हमारा, तो थोड़ा इंसान बच्चा सोच रहा है यार, एग्जाम देना है, वो करना है, ये करना है। जिसने भी कुछ नहीं तैयारी की, टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह 2-3 महीने में हम सारा सिलेबस इंशाल्लाह खत्म करेंगे, 3-4 महीने में तो अच्छे से करेंगे, सारी न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी मोटिवेशन बहुत हो गया ना। तो है, मैंने एक बात बोली, क्या मोटिवेशन क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड। हमेशा कामयाब कौन होता है, वही होता है जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। और सेल्फ मोटिवेट कैसे होगा इंसान, अपने घर में जाकर, ठीक है। तो चलो, हम घर में जो को भी है, मदर है फादर है, उनको हमारी तरफ से क्या है, एक प्यार भरा सलाम भेजना कि सर जो हमारे उन आपके लिए सलाम भेजिए, दुआ भेजिए, ठीक है। तो उनको भी बोलना हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करेंगे, ठीक है। आप भी कामयाब और कामरान हो जाओ ज़िंदगी में, सब कुछ जो चाहो, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी पोस्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हासिल करे, ठीक है। तो चलो हम चलते, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा था, मिट गया यार। साइन कन्वेंशंस, आज क्या पढ़ना है हमें, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ये इसके लिए भी होता है, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी, ठीक है। देखो, एक तो साइन कन्वेंशंस नंबर 1, एक जो जेके बोर्ड है, उसमें सिर्फ 6 मार्क्स या 5 मार्क्स का डायरेक्ट आता है, 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। आप देखना, हर किसी ईयर में आता है ये डायरेक्ट। अब सीबीएसई बोर्ड जो है, उनमें से क्या होता है, अब उनमें जब हम 6 कन्वेंशंस साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे कितनी है, तो फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंक्लूजन, वो हमें यूज देता है न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक है। जिसको ये समझ आएगा उसको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर वन है, ऑल डिस्टेंसेस और measured from the pole of mirror। हाँ, और एक बात मैं भूल गया था, पहले 2-3 लेक्चर जो मैंने पोस्ट करे थे ना, पहला नहीं सेकंड, उसमें रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मैंने ये जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके नोट्स बनाए, जो मैं बच्चों को लिखाता हूँ, तो वही नोट्स मैंने दे दिया उनको, वही नोट्स मैंने प्रोवाइड करी है। अगर किसी को वहाँ से वो लेक्चर 2 रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो वाले नोट्स, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो सारा वो आप कर लेना, ठीक है। 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे, बाकी सारे नोट्स जो है
बाकी जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, तो 1-2 दिन में वो भी आएंगे उनके नोट्स, ठीक है। उन 2 चैप्टरों को मैंने पिन में डाले नोट्स, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है। सारे जो डिस्टेंसेस है वो कहां से नापे जाते हैं, पोल्स। अब बोलोगे आप कौन सा डिस्टेंसेस, अब बोलोगे आप, बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाऊंगा, अब बोलोगे आप कौन से डिस्टेंसेस। देखो अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से लेकर के पोल से डिस्टेंस नापी जाती है, पोल से लेकर के यहां तक कुछ डिस्टेंस आएगी। अगर हमारी इमेज बनी यहां मानो बी पे, तो पोल से लेकर के बी तक कुछ डिस्टेंस है। इसको क्या हम नाम देंगे, पहले को देंगे पोल से ऑब्जेक्ट तक जितनी डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। पोल से लेकर के, कहां से, पोल से लेकर के इमेज तक जितनी डिस्टेंस बनेगी उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक जितनी डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां भी हो सकती है इमेज डिस्टेंस, यहां भी हो सकती है, बिहाइंड द मिरर जैसे पहला केस है ना। समझ में आ गया ये बात, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। अब सवाल बनता है डिनोट हम किससे करते हैं, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम डिनोट करते हैं वो यू से करते हैं, इमेज डिस्टेंस जो हम डिनोट करते हैं वे वी से करते हैं, किससे, वी से करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, यार वी क्या हुआ, यू क्या हुआ। आप ऐसे याद रखना, जो भी मेरे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो ऐसे याद रखेंगे। यू मीन्स ऑब्जेक्ट, अब देखना, यू मीन्स ऑब्जेक्ट। हमारे चैनल का नाम क्या है, यूनिवर्स, वो पहला क्या है वर्ड, यूनिवर्स। आप यू से याद रखोगे यूनिवर्स ऑफ एमएलटी किसकी चैनल है, हमारी चैनल है ना, सर की चैनल है। तो सर क्या है, सर है ऑब्जेक्ट, सर इमेज। अरे वाकई मैं एग्जिस्ट हो रहा हूं ना, मैं हूं, मेरी इमेज नहीं है, मैं एग्जिस्ट, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, खुदा ने मुझे बनाया है, मैं इंसान हूं, वाकई मैं ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है। मैं मिरर के सामने खड़ा हूंगा तो मुझे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। या ऐसे याद रखो, यू, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे, यू से। अब याद आएगा आपको यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, हमारी चैनल, ठीक है। यूनिवर्स एमएलटी किसकी है, हामिर, जो है हामिर अब्दुल्ला, हामिर सर की है। हामिर सर का जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स यू इज ऑब्जेक्ट एंड वी इज इमेज डिस्टेंस। ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो याद, यू के नाम से, यू के लेटर से किसी का नाम, उमर रख सकते हो, या अम्मी रख सकते हो, मदर, है ना, या और कोई नाम वैसे भी आप याद रख सकते हो, किसी तरह जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप याद रख सकते हो। क्या, वी किसे हम बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। समझ में आ गया ये बात, हाँ। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापनी है तो कहां से नापेंगे, डिस्टेंस पोल से नापी जाती है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, पोल से हमेशा नापी जाती है, ठीक है। पहला रहा ये पॉइंट याद, हाँ। चलो अब दूसरा पॉइंट, ये मैं मिटा दूं, हाँ ये मैं मिटाता हूं क्योंकि यहां पे पॉइंटर्स लिखेंगे, ठीक है। पहले ये उतारो, चलो यार ये मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है, पहले ही लेक्चर में मैंने बोला था, सोर्स या ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है किसी मिरर पे पड़ती है उनको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, नहीं बोलते, उनको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है ना। जब देखना, जब
हमें डायरेक्शन लेनी होगी, डायरेक्शन लोगी जब डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, all distances in the direction of incident light are taken as positive। क्या मैंने बोला? ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है, ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है, देखो ये क्या है हमारा, ऊपर बनाता हूं, पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंसिडेंट रे कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी ना मिरर पे, इंसिडेंट रे, जो मेरा इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्टर वो रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब इंसिडेंट रे अगर डिस्टेंस हमें इधर से नापनी होगी, कहां? इधर, यहां डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में, तो क्या हम लेंगे? कौन सी डिस्टेंस? पॉजिटिव डिस्टेंस। अगर कौन सी डायरेक्शन? ऑल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जो राइट साइड वाली होगी डिस्टेंसेस, कहां से? लेकिन डिस्टेंस कहां पे, कहां से मेजर करनी है? पोल से। दैट मीन्स पोल के ऊपर से जो भी डिस्टेंस राइट साइड में आती होगी उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, समझ में आया? हाँ। और तीसरा रूल जो है इसका अपोजिट, ऑल द डिस्टेंस, जो ऑल डिस्टेंसेस which are opposite, which are opposite in the direction of incident light, in the direction of incident light are taken as negative। अब देखो ये पोल है, अब all distance which are opposite in the डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अब जो पोल है वो इंसिडेंट रे यहां जा रही है, यहां जा रही है, इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन ऊपर, लेकिन ऊपर, इसके अगर राइट साइड लेंगे तो पॉजिटिव राइट साइड लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इंसिडेंट रे यहां जाएगी, जब यहां जाएगी इंसिडेंट रे, इसी साइड को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। डिस्टेंस यहां से नापी जाएगी, जो पोल से राइट साइड डिस्टेंस नापी जाएगी वो क्या नापी जाएगी? पॉजिटिव। जो पोल से लेफ्ट साइड नापी जाएगी डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव डिस्टेंस। मानो ये पोल है, जो पोल के राइट साइड उसको बोलेंगे क्या? पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट साइड उसको बोलेंगे क्या हम? नेगेटिव डिस्टेंस, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा, ये मिरर है, क्या है? नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे लगता है, पहले ये पॉइंट्स नोट करो। लिखा आपने पॉइंट? देखो अब मैं कैसे समझाता हूं। पॉइंट नंबर 30, ये हमारा मानो मिरर है, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक ऑब्जेक्ट है यहां पे और इमेज बनी यहां पे ए डैश, तो किसको पॉजिटिव बोलेंगे, किसको नेगेटिव बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यू है, ये यू है, और ये क्या है? वी। अब किसको पॉजिटिव बोलेंगे, किसको नेगेटिव बोलेंगे? बता मुझे। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे कहां जाएगी? ऐसे जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ, कैसे? इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी और पोल से डायरेक्शन नापी जाएगी जो मिरर के अगले साइड। देखो अगर हम इसे इंसिडेंट रे डालेंगे, ऐसे जाएगी ना, वो दैट मीन्स इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है। तो अगर हम ऐसे डायरेक्शन, अगर हमें ऐसे डिस्टेंस नापनी होगी, पोल से लेकर के यहां तक कौन सी डिस्टेंस है? वी, इमेज डिस्टेंस। तो ऐसे आ रही है, ये ऐसे डिस्टेंस आ रही है कि ऐसे डिस्टेंस आ रही है? ऐसे डिस्टेंस आ रही है ना, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट भी ऐसी ही जाएगी और ये भी ऐसे ही जा रही है। समझ में आया? समझ में आ रहा है, आ गया होगा। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ठीक है,
ऐसे जा रही है, मिरर पे पड़ रही है, ऐसी डायरेक्शन उसकी है, दैट मीन इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी। और जो हम इमेज डिस्टेंस वी, इमेज डिस्टेंस पोल से इमेज तक, इमेज उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। जो हम इमेज डिस्टेंस नाप रहे वो कैसे नाप रहे, ऐसे, वो दैट मीन इंसिडेंट रे भी ऐसे ही है, इमेज डिस्टेंस भी ऐसे है, दैट मीन इमेज डिस्टेंस v इज पॉजिटिव। समझ में आया? अब ये देखो इमेज यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, इंसिडेंट रे कैसे है, ऐसे जा रही है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नाप रहे वो कैसे नाप रहे हैं, हम यहां से पोल से यहां तक वो ऐसे नाप रहे हैं, ऑब्जेक्ट है ना यहां पे, पोल से यहां तक, यहां से यहां नाप रही है, दैट मीन्स इंसिडेंट रे ऐसे है, ऑब्जेक्ट कैसे है, ऐसे है। वो दैट मीन्स उसका माने क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होगा, फिर u नेगेटिव होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ आया? नहीं तो एक बार फिर से देखना वीडियो, समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है समझ आ गया होगा क्योंकि आसान है ये। तो चलो, थर्ड रूल हो गया, अब फोर्थ रूल है। अब फोर्थ रूल है, जो भी डिस्टेंसेस है, जो भी डिस्टेंस हम लेंगे, जो भी डिस्टेंसेस लेंगे, जो भी डिस्टेंसेस लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड पे, लेकिन परपेंडिकुलर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी समझाऊंगा मैं लिखाऊंगा, जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएंगे उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंसेस आएंगे उनको बोलेंगे क्या, नेगेटिव। समझ में आया? देखना, पहले हम लिखेंगे, ठीक है। मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर हम, distances measured upward, distances measured upwards and perpendicular to principal and perpendicular to principal axis are taken as positive। और इसका उल्टा है फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस measured downwards and perpendicular to principal axis are taken as क्या, नेगेटिव। उनको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। उनको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। समझ में आया? देख लो, दिखाई दे रहा है सब कुछ। हाँ, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। लिखो लिखो लिखो। समझ में आया? ये पॉइंट्स लिखो पहले, लास्ट वाले 2 पॉइंट्स फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब दिख रहा है ना? चलो, लास्ट वाले पॉइंट्स 2 में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये कनके मिरर है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या थे, लास्ट पॉइंट से पहले एक पॉइंट, डिस्टेंस इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ये परपेंडिकुलर है और क्या है, परपेंडिकुलर भी है और अपवर्ड है ना। अपवर्ड, अपवर्ड हुआ ऊपर, डाउनवर्ड हुआ नीचे। जो भी डिस्टेंसेस अपवर्ड होंगे, जो भी डिस्टेंसेस अपवर्ड होंगे,
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लिया जाएगा पॉजिटिव, और ये होने चाहिए परपेंडिकुलर। क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अब जो डिस्टेंस नीचे होंगे परपेंडिकुलर से नीचे, और परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस नीचे डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे हम नेगेटिव। अब बोलोगे आप किसको नेगेटिव लेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे? फॉर एग्जांपल, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हम डिनोट करते हैं एच से, एंड हाइट ऑफ इमेज वो हम डिनोट करके किससे? एच डैश से। हमने किसी जगह हमने इमेज ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे ए बी, और इमेज बनी ए डैश बी डैश। इसकी हाइट है 5 मीटर, इसकी भी क्या है? 5 मीटर। देखना कब पॉजिटिव आ जाएगा, कब नेगेटिव आ जाएगा। हमें ऑब्जेक्ट में, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट है यहां है, ऊपर है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऊपर है, तो उसकी हाइट क्या है? 5 मीटर। और जो ऑब्जेक्ट नीचे है उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट है 5 मीटर। ठीक है, उसकी हाइट क्या है? 5 मीटर। अब बताओ, अब हमें लिखना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 मीटर। देखो 5 मीटर ऑब्जेक्ट ऐसे बना है ना, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो दैट मीन्स +5 लिखेंगे ऐसे। अब इमेज हमें बनी रियल एंड इन्वर्टेड, बनी ना रियल एंड इन्वर्टेड ऐसे, और नीचे बनी, उसको हम लिखेंगे -5 मीटर। समझ में आया? ये ऊपर डिस्टेंस है, उसको लिखेंगे +5, और इसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव। यहां से कुछ पॉइंट्स हमें पता चले, और इसी के साथ ये साइन कन्वेंशंस खत्म हो गए। ठीक है, और इसी के साथ हमें कुछ पॉइंट्स भी पता चल गए, जो हमें जरूरी याद रखने। किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ये न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर वो याद नहीं रखेंगे तो कोई फायदा ये नहीं पढ़ने का, ये पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। अब देखना क्या क्या हमें पता चला। हमें पता चला, क्या पता चला? बहुत कुछ पता चला। क्या पता चला? बहुत कुछ पता चला। अरे बता भी दूं यार। आपने जो कोई भी केस देखे है, आपने जो कोई भी केस देखा है, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक, कन्वेक्स, कनकेव, देखो ये बहुत अच्छे पॉइंट से याद रखने हैं। कनकेव ये क्या है? कन्वेक्स। आपने हमेशा देखा है, याद रखना बच्चों। देखो आपने हमेशा देखा है ऑब्जेक्ट यहां होगा, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको h भी बोलेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसे, उसको बोलेंगे हाइट h को बोलेंगे क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी u पर है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या यहां होगा, इसको भी ऑब्जेक्ट यहां होगा, h ऑब्जेक्ट हाइट, या क्या होगा? u पोल है, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 1, आपने जो केसेस पढ़े हैं उसको ऑब्जेक्ट यहां था या पोल पे था, फोकस पे, कहीं जगह, ठीक है। और कन्वेक्स में भी 2 केस पढ़े, या तो इन्फिनिटी था या यहां था, ठीक है। आपने देखा हमेशा 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 देखना, और उससे पहले इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको याद रखना है, अगर कुछ भी याद नहीं रहा ना साइन कन्वेंशन में, तो ये याद रखना हमेशा, ये कनकेव में रहा है ना। अगर कुछ भी याद नहीं, किसी को याद नहीं रहा, किसी को कंफ्यूजन हुआ, तो एक 2 मिनट वाला ट्रिक, 1 मिनट वाला ट्रिक, आधे सेकंड वाला ट्रिक, 0.25 सेकंड वाला ट्रिक, ठीक है। क्या है?
जो भी डिस्टेंस यहां आएंगे उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड आएंगे उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जो डिस्टेंस ऊपर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट वाले उनको बोलेंगे पॉजिटिव, जो नीचे जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस बाईं तरफ, याद रखना शॉर्ट ट्रिक, प्रिंसिपल एक्सिस के बाईं तरफ कनके में प्रिंसिपल एक्सिस के बाईं तरफ जो कोई भी डिस्टेंस होगी वो क्या ली जाएगी, डिस्टेंस बाईं तरफ होगी वो ली जाएगी क्या, नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो कोई भी हाइट होगी उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस एक हाइट ही है ना, है ना, डिस्टेंस एक हाइट ही है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। जो नीचे होगी उसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव। वैसे ही ये भी, ये क्या है पता नहीं, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको यार, आज थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम हो गई, ठीक तरह से रहा नहीं है, ठीक है। अब इसको इसको भी बोलेंगे, जो भी कन्वेक्स कन्वेक्स के बाईं तरफ होगा डिस्टेंस उसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव। राइट साइड में होगा डिस्टेंस को बोलेंगे क्या, पॉजिटिव। ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। वो दैट मीन्स आपको हमेशा याद रखना है, ऊपर पॉजिटिव नीचे, ऊपर पंखा चलता है नहीं है, ये नहीं याद रखना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दाएं पॉजिटिव बाएं नेगेटिव, याद रखना ये, अगर किसी को क्वेश्चन याद नहीं रहा, ठीक है। हाँ, अब देखना ऑब्जेक्ट क्या है बाईं तरफ, कन के मिरर बाईं तरफ और यहां भी बाईं तरफ, वो हम लिखने के लिए वो लिख रहे हैं और ये समझने के लिए, ठीक है। लिखने के लिए वो नहीं लिखेंगे एग्जाम में, अगर बाईं तरफ होगा तो ऐसे नहीं, लिखने के लिए वही लिखेंगे जो मैंने पॉइंटर्स बताए, ठीक है। अब याद रखने के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के बाईं तरफ लेफ्ट साइड, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। एच का है ऊपर तो ऊपर क्या है, हाइट पॉजिटिव, अगर नीचे होगी तो क्या, नेगेटिव। अब याद रखना, ये आपको याद रखा, मैं देखता हूं ये आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, हाँ बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा आपको, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ठीक है ठीक। तो चलो आप याद रखना, देखो आपने जो कोई भी केस पढ़ा है हमेशा हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है ना, यहां से लेकर के ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इन कनकेव या कन्वेक्स यू जो होगा, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, है ना। हमेशा बाईं तरफ हमने रखा ना ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया, हमेशा नेगेटिव होगा। और दूसरा पॉइंट याद रखना, ये उर्दू में लिखना, उर्दू में चाहे लिखो, फारसी में लिखो, संस्कृत में लिखो, जो आपको आता है। हिंदी आता, हिंदी मुझे नहीं आता वरना मैं लिख लेता, एक दो क्लास में मैंने हिंदी पढ़ा है बस, तो नहीं आता, वो सिर्फ आता है आ ई उ ऊ कुछ ऐसा, बस बस इतना ही आता। अच्छा, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, यू हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट हाइट, और ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट क्या आएगा, एच, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, हमेशा। ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा क्या, नहीं रखा ना किसी केस में, हाँ इमेज बनती है उल्टी, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, वो दैट मीन ये दो हमेशा, चाहे न्यूमेरिकल्स आए कुछ आए, हमेशा आपको बोलेंगे ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हमने, कनकेव या कन्वेक्स, हमेशा डाल दो यू, हमेशा क्या डाल दो, नेगेटिव डाल दो, ठीक है। आप बोलेंगे वो बोलेगा ऑब्जेक्ट हाइट है 30 सेंटीमीटर, हमेशा डाल दो क्या, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता यार, नहीं हो सकता। यही पॉइंट, वो तो हम कोई भी, आप देखो बुक पे भी आराम से समझ पाओगे, कोई भी आराम से पढ़ा पाएगा आराम से, लेकिन ये पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं कभी नहीं ये कहूंगा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, नहीं नहीं, मैं कभी ये नहीं कहता, मेरे से बहुत अच्छे टीचर है यूट्यूब पे, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं समझता हूं कि दर्द थोड़ा, मैं समझता हूं कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम होती है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है ना, मैं वो थोड़ा समझ पाता हूँ। क्योंकि हमें क्या जो मुझे, मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ अलग सर से मैंने पढ़ा है, हाँ तो मैं आज भी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं कि सर ने बताया कि हम फ्री एजुकेशन देंगे और बेस्ट एजुकेशन देंगे, हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। कि कोई बेचारा घर पे बैठा होगा, उसको ट्यूशन नहीं दे पाएगा या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जाएगा, वो हमसे पढ़ेगा, आराम से पढ़ेगा, है ना। रेवोल्यूशन जो सर ने लाया, बहुत अच्छा रेवोल्यूशन लाया, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ पाए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह आप भी पढ़ पाओगे, आप हमसे पढ़ पाओगे, आप किसी और को पढ़ाओगे, है ना। तो चलो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं, जो हमारी कंडीशन थी फैमिली की, मेरे दो जो भाई थे वो जॉब कर रहे थे,
तो फादर जॉब नहीं कर रहा था, तो हमारी कंडीशन अच्छी थी। मैंने कहीं भी पढ़ा है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में या इंस्टीट्यूट में, लेकिन मुझे ये बात हमेशा अच्छी लगी कि सर ने जो पॉइंट्स कदम उठाए, इकदाम उठाए, जो स्टेप्स लिए, वो बहुत अच्छे। इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे उनमें, ठीक है। अगर कभी हम मिला भी मौका, इंशाल्लाह मैंने बोला था इससे पहले भी, अगर कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह फिजिक्स वाला के साथ क्या है, इंशाल्लाह काम करेंगे, ठीक है। तो हमने उनके साथ पढ़ा है। तो क्या बोल रहा था मैं, तो देखो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस क्या है, फिर मैं बातें करने लग जाऊंगा, आपकी पढ़ाई गई फिर। यू ऑब्जेक्टिव नेगेटिव, और हाइट क्या है, पॉजिटिव। अब एच डैश दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज, वो कभी पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी, कभी पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी। अब देखते हैं हम कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। ये लिखा आपने, ये लिखो, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। अब तीसरा पॉइंट, व्हेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एच डैश इज इक्वल टू, एच डैश को मैंने बोला पहले, एच डैश किससे बोलते हैं, इमेज की हाइट को, एच डैश। व्हेन इमेज इज, क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एच डैश क्या होगा, देखो। व्हेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड कैसे बोला मैंने, ऐसे होगी, है ना। ये रियल भी है, इन्वर्टेड भी है। कैसे बनेगी रियल, वो मैंने पहले बताया। इन्वर्टेड है ना, वो दैट मीन्स, ये अगर इन्वर्टेड बनी को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी डिस्टेंस, दैट मीन्स उसको एच डैश क्या आएगा, मैंने बोला ना, ऊपर ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मानो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट, ये ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट बनी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट बनी नेगेटिव, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी ना डिस्टेंस, तो हाइट बनी, वो दैट मीन्स नेगेटिव आएगा उस वक्त। अब जब इरेक्ट होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वहां पे क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, और एक पॉइंट है वो मैं आगे समझाऊंगा, वो यहां आपको समझ नहीं आएगा। ये पॉइंट याद रखना, व्हेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एच डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखा, ये पॉइंट याद रखो और लिखो ये पॉइंट भी। अब और एक चीज, अगर इमेज यहां पे बनी, क्या यहां पे बनी, मिरर के फ्रंट वाले साइड पे यहां बनी इमेज, तो क्या हम उसको क्या लेंगे, उसको हम लेंगे वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी को हम क्या लेंगे, अगर वी होगा लेफ्ट साइड, प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट वाले साइड में, तो वी क्या लेंगे, अगर इमेज बनेगी यहां को, दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक क्या है वी। अगर इमेज यहां बनी, मिरर से लेकर के यहां तक इस साइड बनी इमेज, तो बाई साइड बनी ना प्रिंसिपल एक्सिस के बाई साइड को, उसको वी क्यों लिखेंगे, क्या, नेगेटिव। अगर इमेज यहां पे बनी बिहाइंड द मिरर, सॉरी, अगर इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, जैसे कन के वाले में केस में, पहले वाला केस में बिहाइंड द मिरर बनती है ना इमेज, एनलार्ज्ड और बिहाइंड द मिरर, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको वी लिखेंगे उस वक्त पॉजिटिव। समझ आया? हाँ। इन फ्रंट, फिर लिखेंगे व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट of concave mirror, when image is formed in front of concave mirror, then v क्या लिखेंगे, नेगेटिव। v क्या लिखेंगे, नेगेटिव। हाँ, और एक पॉइंट आएगा,
व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पे? इन कनकेव मिरर, इन कनकेव मिरर। तो v क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आगे बनेगी ना, v आएगा पॉजिटिव, ये पॉइंट से याद रखना। लिखा है ये पॉइंट भी, हाँ। अब कन्वेक्स में अगर इमेज यहां पे बनी, इमेज याद रखना, इमेज अगर कन्वेक्स में, अब ये कन्वेक्स इमेज यहां बनी तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। और इमेज यहां बनी तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव, ठीक है। ये समझ में आया? लिखो लिखो लिखो। लिखा आपने? अच्छा, डस्टर कहाँ गया? डस्टर कहाँ गया? डस्टर कहाँ गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा, है ना। अब हमारी बारी, अब हमारी बारी। कौन सा पॉइंट लिखेंगे? शायद 5 लिखे थे, है ना। अब छठा पॉइंट है कन्वेक्स केस में। हम आपने देखा कन्वेक्स केस में 2 ही केस है ना। कन्वेक्स केस में हमेशा कहां बनते इमेज? बिहाइंड द मिरर, यहां पे बनते ना इमेज। वो दैट मीन इन कन्वेक्स मिरर, इन कन्वेक्स मिरर, याद रखना, मिरर में इन कन्वेक्स मिरर। वी हमेशा क्या होगा? वी हमेशा पॉजिटिव होगा, समझे। कनकेव कनकेव केस में क्या होगा? वी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, एक्सेप्ट फर्स्ट केस, एक्सेप्ट केस नंबर फर्स्ट, क्योंकि वो रियल एंड इनवर्ट बिहाइंड द मिरर बनती है ना। लिखना, ये पॉइंट भी लिखो। अच्छा, और एक चीज, 7th, इसका ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। इसका फोकस कहाँ आएगा? कहाँ आएगा इसका फोकस? यहाँ फोकस आएगा ना। तो दैट मीन प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? उसको बोलेंगे फोकल लेंथ, एफ। और इसका कनकेव का फोकस कहाँ होगा? यहाँ, एफ, याद रखना। और इसकी जो है डिस्टेंस, उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। समझ में आया? दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ क्या आई? बाईं साइड। इसकी फोकल लेंथ कहाँ आई? दाईं साइड। दैट मीन्स कन्वेक्स में क्या होगा? कन्वेक्स में फोकल लेंथ एफ होगा, क्या है? पॉजिटिव। कन्वेक्स में होगा ना फोकल लेंथ पॉजिटिव यार। और कनकेव में क्या होगा? कनकेव में होगा नेगेटिव, कनकेव में होगा नेगेटिव फोकल लेंथ। कनकेव में होगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये याद रखोगे ना पॉइंट, नेगेटिव। देखना, ये आप पॉइंट याद रखोगे ना, कोई भी न्यूमेरिकल उठा लो, देखो। जब नहीं कर पाओगे मुझे बताना। ठीक है, लिखो लिखो। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, और एक चीज मैंने बताया था, जरा जरा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? हाँ, दिखाई दे रहा। रुको, हाँ, एक पॉइंट आ सकता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। एक पॉइंट जो मैंने बोला था, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड का, जो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा इमेज, वो कहाँ बनता है? मैंने बोला था इमेज जो है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड जब होगी तो वो क्या होगी? नेगेटिव। उसका एच, रियल इमेज जब होगी रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड, दैट मीन्स एच डैश इमेज, एच डैश क्या होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव 9 पॉइंट दिखाई दे रहा है, 9 पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, आप ये लिखो 8 वाला पॉइंट, फिर मैं 9 वाला पॉइंट बता दूंगा। हाँ, इसी के साथ अगर हाइट होगी, अगर इमेज होगी, इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एच डैश क्या होगा उस वक्त, एच डैश होगा रियल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट मीन इरेक्ट यहाँ होगी ऐसे, या ऐसे होगी, है ना, या यहाँ बनेगी, या यहाँ बनेगी इमेज, इमेज कहाँ बनेगी, या यहाँ बनेगी, या यहाँ बनेगी। देखो देखो ये हाइट है ना, हाइट ऊपर, एच डैश ऊपर, या यहाँ बनेगी ऐसे, या यहाँ ऐसे नहीं बन सकती ना, ऐसे बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी इमेज, ये देखना, ऐसे बनेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ऐसे होगी तो ऐसे क्या, पॉजिटिव होगा, है ना। वो दैट मीन्स व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्टेड, दैट मीन एच डैश इज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट से याद रखना यार। समझ में आया? ओके, कितना टाइम हो गया यार, चलो चलो चलो, तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये हमेशा, ये मैंने 8 पॉइंट्स बताए, ये आप याद रखोगे हमेशा, हमेशा के लिए। तो कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी पे, तो देखना अब कुछ टॉपिक्स दो है, तो हम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, ठीक है, अगर नहीं तो फिर कल वाला लेक्चर उसी पे भी जाएगा, उसी पे जाएगा। एक तो है मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं हम, मैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं, एम, एच डैश डिवाइड बाय एच, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, या बोलते क्या, या लीनियर मैग्निफिकेशन भी, लीनियर मैग्निफिकेशन। असल में पता क्या, लेकिन बुक्स में लिखा है, जो मैंने बुक्स बहुत देखी है उनमें लिखा है लीनियर, और एनसीईआरटी में भी लिखा है लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन एक ही बात बताई है असली उन्होंने, लेकिन असल में जब इनका रेशो 1 के बराबर होगा ना, तब वो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। लेकिन आप एनसीईआरटी बताती है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं और लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये लिखो, एच डैश लिखोगे, या ये लिखोगे, यहाँ लिखोगे, या H2/H1, H2/H1, वो भी वही हुआ, H1 हुआ, H2 हो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ये लिखो या वो लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ, याद रखना, जब मैग्निफिकेशन, इसका वैल्यू, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन आप करोगे फार्मूला में, बताऊंगा इसका नेचर क्या है। जब मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव, क्या होगा, याद रखना, जब मैग्निफिकेशन क्या होगा, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगी, बताओ, इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव, तो इमेज होगी क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये लिखो, ठीक है, लिखा आपने ये, मैं कैमरा में देख रहा था ये नहीं आ रहा ऊपर, अब हमारी बारी, ये नहीं आ रहा था यार,
अब हमारी बारी। हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, जिसमें आप लिखो उसमें लिख सकते हो। मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होगी, इमेज होगी क्या, रियल एंड इन्वर्ट। अब बोलोगे अब क्यों सर, आप ये क्यों बता रहे। देखो हवाई बातें मैं नहीं बता रहा। जब मैग्निफिकेशन वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने हमेशा बोला ना पीछे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब इस पे दारमदार है, जब एच डैश पॉजिटिव होगा तो एम पॉजिटिव होगा, एच डैश नेगेटिव होगा, एम क्या होगा, नेगेटिव। एम एच डैश कब नेगेटिव होगा, एच डैश तब नेगेटिव होगा व्हेन इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, एच डैश नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। जब एच डैश पॉजिटिव होगा, इमेज होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दैट मीन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ठीक है। अब आपको अगर डिफिनेशन लिखनी तो लिखनी होगी, आप क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन, क्या, रेशियो बिटवीन, द रेशियो बिटवीन, आप लिखोगे मैग्निफिकेशन कोलन डैश अंडरलाइन, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है। और एक फार्मूला ये याद रखो, और एक फार्मूला है, सेकंड फार्मूला याद रखा, मैं मिटाऊं, 1 2 3, 1 2 3, ओके। और एक फार्मूला है ये, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्या, माइनस वी बाई यू। हाँ, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी बराबर होता है, माइनस वी बाई, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, माइनस, ये दोनों के माइनस, माइनस वी बाई यू। ठीक है, दोनों को है। ये फार्मूला दो भी क्या याद रखने हैं, ठीक है, ये फार्मूला एक ही है तो फार्मूला ये भी याद रखना है। ठीक है। अब क्या है, और एक चीज है मिरर फार्मूला। क्या है, मिरर फार्मूला। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूं कि इसमें ज्यादा आता नहीं, इसमें न्यूमेरिकल आते इस पे। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला है, ये होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। मैंने बोला कनकेव में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, वो बताने, कनकेव में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, किस में पॉजिटिव होती है किस में नेगेटिव होती है। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, वी है इमेज डिस्टेंस। यू है यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी किसकी चैनल है, हामिर अब्दुल्ला की। और हामिर अब्दुल्ला क्या है, बंदा है, ऑब्जेक्ट है, या उमर रखो या अम्मी रखो, कुछ भी रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो दैट मीन्स अगर हमें बोला जाएगा व्हाट इज मिरर फार्मूला, हम बोलेंगे इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हो, किसी और चीज मत में जाना, किसी और तरफ मत जाना, याद रखना। द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कामा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कामा एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, है ना, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, नहीं इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। इस पे एक मैं जो बताता हूँ पहले तो, ठीक है, फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। ठीक है, मिरर फार्मूला है। इस पे कल हम क्वेश्चन करेंगे मिरर फार्मूला पे भी, और मिरर फार्मूला पे भी क्वेश्चन करेंगे, मैग्निफिकेशन पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है।
ठीक है। इस पे कल हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल वाला दिन होगा क्या, न्यूमेरिकल्स वाला दिन, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर नहीं, सॉरी, इसी के साथ हम ये लेक्चर नंबर 8 भी खत्म करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं। तो विदा लेते हैं आपसे, लेकिन विदा लेने से पहले एक जोक बताता हूँ इस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक जगह एक टीचर था, क्या था, एक टीचर था, उसने एक डेफिनेशन बताई थी केमिकल रिएक्शन की, फिजिक्स केमिस्ट्री में है। तो डेफिनेशन जब लिखाई तो बोला बच्चों को, बच्चों ये कल याद करके लाना, लर्न करके लाना, मैं सुनाऊंगा, ठीक है। तो एक बच्चा था बेचारा, उसने रात भर याद करने की कोशिश की थी, लेकिन डेफिनेशन याद नहीं होगी, है ना, उसको नहीं हुई डेफिनेशन याद, क्या करेगा बेचारा। तो जब डेफिनेशन याद नहीं हुई, सुबह आ गया वो। जब वो सुबह आ गया, सर को बताया, सर आज हमें डेफिनेशन सुनानी है। उसने बोला, हाँ बेटा बहुत अच्छे, चलो भाई तुम उठ लो, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, खड़े नहीं, पहले जाओ आप छड़ी लाओ। क्या लाओ, छड़ी लाओ। उसने छड़ी लाई, बोला कि बेटा तुम सुनाओ पहले, आपने याद कर रखा होगा तो इसीलिए आपने याद दिलाया। स्टूडेंट बोलने लगा, सर मैंने तो याद किया लेकिन थोड़ा ही याद हुआ है। ने बोला, हाँ जी, कोई बात नहीं, आपने मुझे याद दिलाया, चलो जितनी डिफिनीशन याद है उतनी सुनाओ। वो उठा, स्टार्ट करने लगा। और जब स्टार्ट करने लगा, बोले बताओ। सर ने बोला, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। उसने बोला, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोला, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। टीचर बोलने लगा, यार क्या सुना रहा है तो। उसने बोला, सर ये आखिरी लाइन है ना, लास्ट में आपने लिखा था इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, मुझे कुछ याद नहीं हुआ, इसीलिए लास्ट वाली जो ये लाइन है ये मुझे याद रही, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, तो वही सुनाई, ठीक है। तो ये एक जोक था, ये सुना, पता नहीं आपको हंसी आई नहीं आई, तो ऐसे ही जोक सुना था। चलो, तो बहुत दिनों से क्या, और आपसे इसी बात से विदा लेता हूं मैं। बहुत दिनों से एक बात कहनी थी, वो क्या कहनी थी, थैंक यू, क्या कहनी थी, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहते हो, लेक्चर्स भी देखते हो, अच्छे से नोट्स बनाना यार। बहुत हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे, इंशाल्लाह हमारा भरपूर हम आप हमारा साथ दोगे, हम आपका साथ देंगे, है ना। जो भी आपके, देखो हमेशा जिसकी नीयत साफ होगी ना, मैं अपने दिल से एक बात बताता हूँ, अगर आप नीयत साफ रखोगे, अच्छी नीयत रखोगे ना, किसी का बुरा नहीं चाहोगे, अब बच्चे हो किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे, लेकिन दिल भी, फिर भी दिल को क्या करना है, साफ करना है, पाक रखना है। तो जितनी नीयत साफ रखोगे उतना क्या है, ऊपर वाला आपको ज़्यादा देगा, इल्म देगा, ज़्यादा ज़्यादा नफ़ा देगा, हर किसी मोड़ पे, है ना, किसी मोड़ पे आपको बंद नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए सबके लिए अच्छा, जो भी आपने फ्रेंड सर्कल में आप 30 पढ़ रहे हो, 35 बच्चे पढ़ रहे हो, उनको बोलना है कि जो सर है वो लाइट पढ़ा रहे, वो सब साइंस पढ़ाएंगे, 2-4 महीनों में सब साइंस जो है 10th का कवर करेंगे, ठीक है। तो वो पढ़ा रहा है, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ आ रहा है, तो उनको भी रिकमेंड करना है कि सर है यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, उनकी चैनल है, तो आप पहले वीडियो देखो, अगर आपको समझ आ गया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्या करना है, घंटे को क्या दबाना है, घंटा बजाना है, मेरा नहीं, बेल का घंटा बजाना, ठीक है। तो घंटा बजाना है, फिर घंटी बजानी, घंटी है ना। तो बेल बजानी है फिर यूट्यूब में, तो आपको सब नोटिफिकेशन, अगर आपको वीडियो समझ आते हैं, अगर उसको समझ नहीं आते हैं, उसको लगता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की, है ना। लेकिन अगर उनको फ़ायदा पहुंच रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए कि सर पढ़ा रहे, हाँ मेरे सर, ज्ञान को जो कोई भी जो कुछ जो आपको अच्छा लगे, बेहतरीन सा नाम, वो आप बता दें उनको कि सर पढ़ा रहे ऐसे। वो सब सब्जेक्ट नहीं, वो साइंस पढ़ाएंगे 10th का पहले, फिर देखेंगे अगर 11th पढ़ाया, 11th 12th पढ़ा भी सकते हैं इंशाल्लाह, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह रहमान, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे, विदा लेते। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, वो हमें बता रहे थे मोटिवेशन क्या, उनका भी बताया, वो बहुत कमेंट करते हैं, देखते हैं वो वीडियो। देखो बच्चों, मैं आपकी कमेंट देखता हूँ, मैं खुश होता हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आप मेरा वीडियो देखो और कमेंट करो, टीचर खुश हो जाए, नहीं बेटा। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देखो, आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लो, ठीक है ना। नोट्स अच्छी तरीके से बना लो, और क्या करो, जब नोट्स अच्छी तरीके से बना लो, अच्छी तरीके से पढ़ पाओ, न्यूमेरिकल्स कर पाओ, सब कुछ समझ पाओ, ठीक है। फिर जब हम आपसे मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, किसी जगह जब जहाँ आप रहते होंगे, कभी मिले,
तो अल्लाह ने चाहा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मिले कभी, तो इंशाल्लाह आप बताओगे क्या? हमें एक-एक पॉइंट आपका याद है, हमें आज भी याद है आप क्या पढ़ा रहे थे, हमें सब कुछ याद है। बहुत अच्छे नंबरों से हमने जो बोर्ड एग्ज़ाम जो है पास कर लिया है यहाँ, बहुत अच्छा हमने इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से हमने क्वालीफाई किया अपना एग्ज़ाम, ठीक है? तो वो चाहता हूँ मैं, ये नहीं कि आप कमेंट करो। हाँ, कमेंट भी ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन मैं उससे ज़्यादा खुश होऊँगा अगर आप पढ़ोगे भी, है ना? नोट्स भी बनाओगे, फिर उसके बाद कमेंट भी करोगे। हाँ, डाउट किसी जगह समझ नहीं आया, डाउट पूछोगे, है ना? तो है ना? तो इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पढ़ाने हैं आए, है ना? आपको पढ़ाएँगे, जी-जान से पढ़ाएँगे, दिल से पढ़ाएँगे, बड़ी चाहत से, बड़ी शिद्दत से पढ़ाएँगे आपको। तो आप भी पढ़ोगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो हमारे लिए भी दुआ कीजिए, खुद के लिए भी मेहनत करो। ठीक है? अपने वालिदैन की कदर करो, उनका कहना मानो और पढ़ाई करो, ठीक है? उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर कौन-सा? लेक्चर नंबर 9, ठीक है? उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कल इंशाल्लाह, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कल इंशाअल्लाह रहमान, फिर से मिलेंगे आपसे। इसी चैनल, हमारे प्यारे चैनल पे, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। तब तक के लिए ओके बाय। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।